नेहा के सगाई वाले दिन सचिन गए हुए थे भोपाल और नेहा ने अपनी सगाई में नहीं बुलाया। वहीं पे हुई सचिन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब और सचिन को आ गया था फीड। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। माता रानी का सभी पे आशीर्वाद बना रहे इस नवरात्रि। गाइस, मैं बात कर रही हूँ सचिन मनीषा का। जिस तरीके से सचिन घर से भोपाल जाने समय बोल के गए थे कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, और वहाँ से जब वो लौट करके आए तो कोई सरप्राइज़ वीडियो नहीं आया, पर वो अपनी माँ को पकड़ के लिपट के बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। और उसके बाद से ही उनका ब्लॉग आना बंद हो गया। 2 दिन हो गए हैं, आज कोई ब्लॉग नहीं आया सचिन का, जिस पे लोग तरह-तरह की बातें बना रहे हैं, क्योंकि सचिन ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया था। और उसी दिन थी नेहा की सगाई भोपाल में। और नेहा और सचिन का जिस तरीके से रिश्ता रहा है सभी लोगों ने देखा होगा। तो लोगों का कहना है कि सचिन को नहीं बुलाया नेहा ने, इसलिए सचिन बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने भाई बहन के रिश्ते को इतने अच्छे से निभाया था। उन्होंने मन्नत भी मानी थी, जिस दिन मेरी बहन की ज़िंदगी में ये सारे दिन आएंगे तो मैं उनके लिए ये सारी चीज़ें करूँगा। वहाँ पे देखा होगा गंगा आरती किया, आरती में दीप जलाया था। तो वो अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए भोपाल गए हुए थे। भोपाल से आने के बाद उनको लगा कि भोपाल में जाऊँगा, ये सारी वीडियो डालूँगा तो शायद नेहा मुझे बुलाएगी। नाराज़ है, लेकिन उसको पता चलेगा कि भोपाल आया हुआ है सचिन तो ज़रूर बुलाएगी। लेकिन नेहा ने वहाँ पे नहीं बुलाया। क्या नेहा ने गलती कर दी नहीं बुलाकर? या फिर नेहा ने सही किया? क्योंकि नेहा की अभी रिश्ते जुड़ रहे हैं, नेहा की सगाई हो रही है, और जो नया रिश्ता कोई होता है ना, किसी के साथ जुड़ता है, तो वो इंसान उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता है। सिर्फ थोड़ी बहुत सुनी सुनाई बातें जानते रहते। तो जो रिश्ते जुड़ते हैं ना, उनसे बहुत सारा डर भी लगा रहता है कि कहीं किसी के बहकावे में, किसी की गलत चीज़ों की वजह से ये रिश्ता हमारा टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, मेरा नाम ना ख़राब हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मनीषा ने नेहा और सचिन के रिश्ते पे उँगलियाँ उठाई थी, ये ब्लॉग कहीं न कहीं उनके हस्बैंड ने भी देखा होगा शायद। क्योंकि उनकी सगाई हम अब हुई है, हमें पता था, लेकिन उन्होंने हाँ तो 8-9 महीना पहले किया हुआ था। तो मतलब रिश्ते की बात चल रही थी, दिमाग में लोगों के चला होगा कि ये यहाँ पे रिश्ता है, इसके लिए हमें नेहा को मनाना है, करना है, ताकि हम रिश्ता कर सकें। और जब ये सारी वीडियोज़ अ, नेहा के होने वाले पति ने या फिर उनके घर परिवार वालों ने देखा होगा, तो उनको भी लगा होगा कि भाई इस लड़की के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। एक तक नेहा, एक बेटी भी है नेहा के पास। तो शायद नेहा अपनी जगह पे सही भी थी, ना बुला करके सचिन को सही किया। क्योंकि सचिन अगर वहाँ पे जाते और उनके ससुराल वालों को या उनके पति को पता चलता कि ये वही लड़का है जिसकी वजह से नेहा की इतनी बदनामी हुई थी, नेहा का नाम जोड़ा गया था, तो दिमाग में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं इंसान के। तो नेहा अपनी जगह पे सही है, लेकिन सचिन का इमोशनल भी शायद अपनी जगह पे सही है। क्योंकि सचिन जिस तरीके से अपनी बहन मानते थे, इतना प्यार करते थे, इतनी सारी मन्नतें उनके लिए मान रखी थी कि मेरी बहन की ज़िंदगी में जब अच्छे दिन आएंगे तो मैं आऊँगा दर्शन करने के लिए। और वहाँ तक गए और नेहा ने नहीं बुलाया, जिसकी वजह से सचिन बहुत ज़्यादा टूट गए। और वो लगातार ड्राइव करके आए, कहीं नहीं रुके, कुछ नहीं। उनकी मम्मी का एक ब्लॉग आया था जिसमें उनकी मम्मी बोल रही थी, उनकी मम्मी के चेहरे से भी पता चल रहा था कि शायद इनका परिवार बहुत परेशानी में है, दुःख में है, बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा है। उन्होंने बोला कि सचिन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्योंकि जब सचिन भोपाल में था तो सचिन को फीड आ गया था। उसके बाद घर आने के बाद सचिन को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, जॉन्डिस हो गया है। और बोली उनकी मम्मी के सचिन के मन में अगर कोई चीज़ें चलती रहती है तो सचिन अपनी दुख परेशानी को बोल नहीं पाता है, और थोड़ी सी होती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है, और उन्होंने बोला है कि जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक 2 दिन अभी और कोई ब्लॉग नहीं आएगा। तो इससे यही पता चलता है कि मतलब शायद सचिन बहुत ज़्यादा टूट गए। सचिन को ये उम्मीद नहीं था कि उनको लगा कि सारे सोशल मीडिया पे चलो सारे इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तो भाई बहन का रिश्ता था। क्योंकि सचिन ने नेहा का तब साथ दिया था जब किसी ने नहीं दिया था। जब चैनल हैक हुआ था तो सचिन ने ही साथ दिया था। हर कदम पे सचिन ने नेहा का साथ दिया, भाई बहन के रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया। जब नेहा कभी कुछ बोलती थी, करती थी, कभी डांट देती थी तो बड़ी बहन समझ के लेते थे कि
मेरी बड़ी बहन मुझे डांट रही है, क्योंकि सचिन ने बोला भी था कि मेरे पास कोई बड़ी बहन नहीं है। तो मैं नेहा दीदी को अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। मैं उनकी अगर वो कोई भी बात बोलती हैं, मुझे डांटती हैं, सुनाती हैं, तो मैं बड़ी बहन समझ के सुन लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें सचिन को उम्मीद नहीं रही होगी कि मतलब मेरी बहन की ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशियों का दिन आया, इतना सब कुछ हुआ और मेरी बहन ने मुझे ही नहीं बुलाया। तो क्या नेहा ने गलत कर दिया ना बुला करके सचिन के? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे लोग अभी हेट भी करने लगे हैं नेहा को। लोगों को ऐसा लग रहा है कि नेहा जो है बहुत ज़्यादा, नेहा में घमंड हो गया है, अब नेहा की शादी हो जाएगी, नेहा के इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे लोग जानने लगे हैं नेहा को, तो नेहा भी बदल रही है, नेहा में भी घमंड है। क्योंकि धीरे धीरे करके ना, मैंने देखा है, जितने दिनों से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, नेहा के सारे रिश्ते दोस्तों वाले जो है ना सोशल मीडिया पे, वो सब टूटते जा रहे हैं, सब खत्म हो गए हैं। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ नीतू है, नीतू के साथ ही रिश्ता नेहा का है। बाकी नीतू ही, आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया था, सिर्फ और सिर्फ नीतू ही थी उनके, क्योंकि नीतू का उनके ही मतलब नज़दीक रहती है और बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, बहन दोस्त जो सब कुछ मान लो। बहुत सारे लोग तो नीतू के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि नीतू अपन नेहा को किसी की दोस्त नहीं बनने देगी सिवाय अपने, क्योंकि इन सब चीज़ों की जरिया नीतू ही है, नीतू ही ये सब कुछ करवाती है। गलतफहमी, लड़ाई झगड़े जो हैं, ये सब सिर्फ नीतू की वजह से होते हैं। तो क्या आप लोगों को भी लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर फिलहाल नीतू के अलावा कोई भी दोस्त अब नहीं बचे हैं। धीरे 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 करके 5-6 महीने पहले देखा ही होगा आप लोगों ने किस तरीके से नेहा का, सरिता, मैं नाम नहीं लेना चाहती फिर भी बताऊंगी कि सरिता के साथ और भी बहुत सारे सर रहे। जसिका, जो कि जसिका का बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता रहा है नेहा के साथ। बहुत सारे ब्लॉग वीडियो मैंने तब के देखे हुए थे। नेहा भी पूना गई हुई थी। जसिका भी, जब नेहा तबीयत खराब होता था, नेहा को कुछ परेशानी होती तो जसिका भाग कर जाती थी, वीडियो बना करके डालती थी कि नेहा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मैं तो जा रही हूँ, नेहा के पास जा रही हूँ। लेकिन आज के डेट में एक मैसेज करने, एक स्टोरी भी लगाने नहीं हुआ। खुल के तो नहीं पता चला कि इन लोगों के बीच में क्या हुआ था। प्रियंका शुक्ला, जिनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत सारे दोस्त थे नेहा के सोशल मीडिया के, लेकिन आज के डेट में कोई भी नहीं है। और आप किसी की भी स्टोरी देखेंगे नहीं कि किसी ने भी नेहा के लिए, जो ये फैन फॉलोइंग है ना, जो नेहा के इतने सारे से, उन लोगों ने बधाइयाँ दी होगी, खुश हुए होंगे, हम लोगों ने बधाइयाँ दी, खुश हैं। पर जो नेहा के जो दोस्त थे, जो यूट्यूबर्स थे बड़े बड़े, जिनको ये बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, तो सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स को ही बुलाते हैं और अपना दोस्त मानते हैं। लेकिन उनमें से किसी ने भी कहीं पे स्टोरी नहीं लगाया, कहीं पे कोई बधाई, कोई मुबारकबाद, कुछ भी नहीं दिया। जबकि पहले जब था, जब इनकी अच्छी दोस्ती थी, सब कुछ अच्छा था, तो यही लोग चाहते थे कि नेहा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, नेहा की ज़िंदगी में भी ये सारी खुशियाँ आए। नेहा के लिए बहुत टेंशन होता था लोगों को। पर आज जब नेहा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी, नेहा की ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही, इतने अच्छे पल आए, तो किसी ने स्टोरी नहीं लगाई, किसी ने वीडियो। क्या नेहा किसी गलत ट्रैक पे जा रही है? क्या नेहा सच में, नेहा के अंदर घमंड आ गए हैं? क्या नेहा सच में यहाँ पे गलत है? क्या वो सच में अब किसी का सह के नहीं, क्या उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हो चुकी हूँ, मुझे बहुत सारे लोग जानने पहचानने लगे हैं, अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई। फिलहाल तो उसने किसी को भी नहीं बुलाया था, सोशल मीडिया का कोई भी नहीं देखा, क्योंकि वो फैमिली फंक्शन था। और फैमिली की, बस अब नेहा का कोई वीडियो आए तो पता चले। लेकिन सचिन की तरफ से यही है कि सचिन का पूरा घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मम्मी का उनके ब्लॉग आया था जिसमें वो बहुत ज़्यादा दुखी, अपसेट लग रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब बच्चों को कुछ होता है तो माँ से नहीं बर्दाश्त होता है, माँ कैसे ठीक हो सकती है। तो इससे तो यही लग रहा है कि उनके घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है और सचिन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। तो आप सब लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को दूंगी। और मेरी वीडियोस ब्लॉग कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।